जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। तन मन और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है यह धरा, स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध विधि विधान हो। मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना। सात अग्रसर आएंगे। अग्रसर बालू आप उधर जाओ, भाई साहब इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, बाद में देखा पुष्पेंद्र जी संघ रक्षा संघ सम्यक अग्रसर अर्धव्रत संघ रम संघ दक्ष। मैं अपने जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं उनसे आग्रह करूंगा कि शस्त्र पूजन के लिए सचिन जी संघ रम संघ दक्ष
ध्वज प्रणाम। 1 2 3 संख्या निकल की संख्या 2 रमा संघ दक्ष रमा संघ दक्ष रमा गण दक्ष गण एक पद प्रति सर गण उप विषय इनका अपना खुद का बोटलिंग रिफिलिंग मशीन्स का स्पेशलिटी एकमात्र कंपनी है इंडिया में जो अपनी एक प्रकार की मशीन बनाती है। सेक्टर 28 में अपना निवास है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि है श्री अनमोल माहेश्वरी जी। सेक्टर 9 में उनका निवास है। भारत विकास परिषद प्रांतीय सेवा गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उसके एक प्रमुख है। इनका अपना यहाँ पर स्कूल है और आईटी कंपनी है। और जो आज के हमारे जिनका हमें सानिध्य मिलने वाला है, बौद्धिक सानिध्य मिलने वाला है, श्रीमान सचिन जी YMCA में डिप्टी रजिस्ट्रार है, संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षक है और सेक्टर 76 में आपका निवास स्थान है। लोकेश जी हमारे विनायक नगर के सह कार्यवाह है और स्प्रिंगफील्ड में आपका निवास स्थान है। सुभाषित सुभाषित आचार्य कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम तब्रवम स्नेमा ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। इसका भावार्थ है आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता चलता है, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर देखकर भोजन व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। मैं आग्रह करूंगा अपने विशिष्ट अतिथि से कि हमें अपना जो है मार्गदर्शन कविता होगी। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं संघ से मेरा परिचय 10-12 सालों से है और सचिन जी के सानिध्य में हमने काफी शाखाएं अटेंड की हैं। संघ का ये शताब्दी वर्ष है। संघ अपने आप में एक परिभाषा है और सामाजिक परिवर्तन में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। संघ ने आज आप जो अपने देश को एक आत्मनिर्भर बनता देख रहे हैं, इसके पीछे की संरचना 100 साल पहले संघ के द्वारा की गई थी। शताब्दी वर्ष में एक और सामाजिक चेंज संघ ने ठाना है और वो है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में अगर सबसे पहले देखा जाए तो बात की जा रही है कुटुंब प्रबोधन। आज आप देखें तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है परिवार बिखर रहे हैं और पारिवारिक संस्कार नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए संघ की तरफ से कुटुंब की व्यवस्था की गई है, जहां पर सभी परिवार के व्यक्ति अगर सप्ताह में एक दिन भी इकट्ठे बैठकर पूजा अर्चन करें और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करें
तो उससे एक दूसरे की समस्या का भी पता चलेगा और आपस में स्नेह बढ़ेगा। दूसरा जो प्रकल्प है वो है पर्यावरण। आज आप सभी देख रहे हैं कि पर्यावरण के कारण कैंसर जैसी बीमारियां और विशुद्ध पानी आप सभी को मिल रहा है। तो मेरा आप सभी से एक यही निवेदन है कि हम इसमें अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उससे बहुत बड़ी बड़ी समाधान हो सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनसे कि आपका मार्गदर्शन हमें मिले। वंदे मातरम। आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ साधारण सी बात मेरे मन में आई जो बोलने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, और उसका जो मार्गदर्शन है वो भी डॉक्टर साहब ने किया था। अब समझिए कि हम संघ की बात करते हैं, बट संघ की वो कैसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से संघ की शुरुआत कहाँ से होती है। एक छोटा सा प्रारब्ध एक बहुत बड़ी ऊर्जा को जन्म देता है, और ये प्रारब्ध जो है शुरुआत इसकी हमारे घरों से होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने घरों को जो है संगठित करें, घर के अंदर संगठित करें, ये सभी जानते हैं, पर किस प्रकार से करें वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब कहते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए, उसका समाधान क्या है। उसका समाधान ये है कि हमारे घर में जितने भी संगठन है, जितने भी एकल गीत है। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे, पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पीठ भाव में स्वातंत्र के क्यों हिचकिचाहट आसमाई, क्यों नवल तारुण्य में निर्वीर्यता देती दिखाई। आज रग रग में लहू का खोलता तूफान ला दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। शत्रुओं की शक्ति को हम हीन होकर आंकते हैं, आंख के आगे भला क्यों भूत भय के नाचते हैं। आज रग रग में लहू का खोलता तूफान ला दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। पीठ पर अरविंद चढ़ते आ रहे हैं आज हंसते। ओ बृहद्रथ की अहिंसा जात जो अंतिम नमस्ते। गिरि अरावली की शिलाओं अब हिमालय पर चलो तुम। आज हिम के वृक्ष पर चित्तौड़ के जौहर जलो तुम। चीन की प्राचीर पर तो ताप चेतक की अड़ा दे। ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। शक्ति एवं मातृशक्ति और संघ की 100 वर्षीय चलायमान यात्रा की सहभागी स्वयंसेवकों, आज कुछ अलग अलग प्रकार के विशिष्ट संयोग हैं। आज 2 अक्टूबर है,
आज ही के दिन अपने देश की दो महान विभूतियों की जन्म जयंती भी है। एक महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा और शांति के माध्यम से अपने देश में उस वक्त के स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की, और दूसरे पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में एक देश की अलग प्रकार से पहचान बनाई। ये समय की मर्यादा रहती है, क्योंकि मुझे नगर कार्यवाह जी ने बताया कि भाई हमने समय के हिसाब से कार्यक्रम जल्दी रखा है, यहाँ धूप ज्यादा हो जाती है, तो उसी नाते से मैं भी प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए चर्चाएं बहुत हो सकती हैं। मैंने शास्त्री जी का बहुत छोटा, गांधी जी का बिल्कुल जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस दिया है, और उसी के साथ आज एक विशिष्ट संयोग है। सन 1925 में 17 बंधुओं के साथ शुरू हुआ एक संगठन आज एक वट वृक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और आप सब शताब्दी वर्ष के सहभागी होने के नाते हम सब यहां उपस्थित हैं। भारत जो है अपना त्योहारों का देश है, और ऐसा माना जाता है कि यदि हर प्रकार के छोटे बड़े त्योहारों को गिने तो हर दिन 5-10 अलग अलग प्रकार के त्योहार हैं। सिर्फ उसका जो एरिया है वो एरिया अलग प्रकार का हो सकता है। कोई त्योहार उत्तर भारत में मनाते होंगे, कोई त्योहार अपने दक्षिण भारत में बनता होगा, कोई पूर्वी भारत में होगा, या कुछ केवल समाज के एक छोटे से वर्ग द्वारा मनाया जाता होगा, परंतु अपने त्योहारों की बहुत बाहुल्य है। और आज भी जिस विजयादशमी पर हम एकत्र हुए हैं, आसान सी भाषा में हम इसमें क्या कहते हैं, अन्याय पर न्याय की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। केवल भगवान राम थे, वो राजा दशरथ के पुत्र थे, इसीलिए केवल इस उत्सव को नहीं मनाते हैं, क्योंकि जिन गुणों की बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने की है, उन गुणों के कारण ही हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। हमने उन्हें राजा दशरथ का पुत्र नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। तो इस नाते से कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे समय को ध्यान रखते हुए। अभी आज जिस विजयादशमी हेतु हम एकत्र हुए हैं, इससे पूर्व 9 दिन तक हम लोगों ने मां की आराधना की है, और वो आराधना केवल ऐसा नहीं कि अपने फरीदाबाद में ही होती है, लगभग पूरे भारत वर्ष में उसको अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं कुष्मांडा का पर्व है, कहीं मां दुर्गा का पर्व है, कहीं पर मैसूर दशहरा है, कहीं कुल्लू का दशहरा है। अलग अलग रूप में इस त्योहार को हम मनाते हैं, और हम सब यहां पर आज इस नाते से एकत्र हुए हैं। छोटा सा रामायण का प्रसंग है कि जिस वक्त भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए सामने आमने आए, तो क्या था कि रावण जी रथ पर थे और भगवान राम क्या थे, वो बिना रथ के थे, पैदल थे। तो उस वक्त विभीषण जी के मन में बड़ी शंका आती है, वहां पर चौपाई भी आती है, रावण रथि विरथ रघुवीरा। तो वहां पर वो भगवान राम उसको बड़ा अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि केवल भौतिक गुणों और भौतिक शक्तियों के आधार पर किसी भी युद्ध की विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वहां पर सत्य, शील, दया, धर्म, इस प्रकार के कुछ गुणों का राम जी वर्णन करते हैं। वो गुण किस प्रकार के हैं? वो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति और समाज के अंदर आने चाहिए, और संघ भी पिछले 100 वर्षों से इन्हीं सब कामों को करने का प्रयास कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं प्रयास कर रहा है, पूरी तरह सफल नहीं कहेंगे आज भी, क्योंकि आप सरकारों को बदल सकते हो, आप नेतृत्व करने वाले को बदल सकते हो, परंतु जब तक वो गुण समाज स्वयं अपने अंदर से परिवर्तन नहीं करता है, तब तक कोई भी सत्ता, कोई भी नेतृत्व उसको बदल नहीं सकता है। वैसे अनुभव जी ने पहले ही ध्यान दिलवाया नागरिक कर्तव्य के नाते। अब एक छोटी सी बात करते हैं कि अपने देश में दहेज लेना और दहेज देना दोनों के दोनों अपराध हैं, कानूनी तौर पर अपराध है। परंतु क्या होता है कि समाज उसको जब तक स्वीकारता नहीं है कि नहीं मुझे दहेज नहीं लेना है या मुझे दहेज नहीं देना है, तब तक सरकारें सफल नहीं हो सकती। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नित्य प्रति का एक जो छोटी सी प्रयास है, दैन्य शाखा,
उस शाखा के माध्यम से समाज के अंदर गुणों का विकास करने का प्रयास कर रहा है। हमें संघ को समझना है तो थोड़ा सा जिन्होंने संघ की स्थापना की, मेरे बिल्कुल दाईं ओर टोपी लगा रखी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार जी, थोड़ा सा इनके बारे में अपने को समझना पड़ेगा। डॉक्टर जी का जन्म सन 1889 में हुआ और संयोग उस दिन भी क्या था, उस दिन हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत का प्रारंभ था। और डॉक्टर जी परिवार में बहुत कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे कि जिनको कोई काम नहीं था कि चलो भाई पैसे खूब हैं, समाज सेवा ही कर लेते हैं। परिवार जो था पौरोहित्य करके काम करता था और डॉक्टर जी बचपन से ही देशभक्त थे। 8 वर्ष की आयु में सन 1897 में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के 60 साल पूरे हुए और स्कूलों में मिठाई बांटी गई। क्यों? क्योंकि हम क्या थे, हम अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम थे। डॉक्टर जी को मिठाई मिली, परंतु डॉक्टर जी ने उस मिठाई को स्वीकार नहीं करा, दोनों एक तरफ रख दिया साइड में। क्यों? कि भाई जो लोग हम पर राज कर रहे हैं उनकी खुशी में हमारी कैसी खुशी हो। और संयोग रहा कि 1902 में नागपुर में चेचक फैला और उसमें डॉक्टर जी के प्लेट में डॉक्टर जी के माताजी पिताजी का देहांत हो गया। बड़े भाई ने इनका पालन पोषण किया, महादेव शास्त्री जी ने। और 1907 में फिर एक और घटना होती है। वो घटना क्या है? 1908 में नील सिटी हाई स्कूल में वंदे मातरम के द्वारा अंग्रेज अधिकारी का स्वागत करना और उसके करता धरता भी कौन? डॉक्टर जी। और किस प्रकार से करता धरता कि सब पूछते रह गए, पता करते रह गए, परंतु किसी ने बताया नहीं कि इस पूरे अभियान को नेतृत्व किसने किया है। तो कैसी नेतृत्व क्षमता कि अपने नेतृत्वकर्ता के प्रति विश्वास। और फिर उसके बाद उस वक्त कलकत्ता पढ़ाई करने गए तो अनुशीलन समिति उस वक्त की जो क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था उसके सदस्य के नाते काम किया। और फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में वो समाज का नेतृत्व करने की स्थिति में आए। फिर दूसरा कार्यक्रम है 30 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक सघन गृह संपर्क अभियान। हम घर घर जाएंगे और संघ से संबंधित कोई पर्चा, जिसको आप पैम्पलेट बोल देते हो, लीफलेट बोल देते हो, वो देंगे। कोई स्टिकर चिपकाएंगे, कोई हो सकता है निःशुल्क पुस्तक देंगे, कोई पुस्तक आपको पैसे लेकर देंगे। पर डोर टू डोर जाना, हर घर तक, हर हिंदू घर तक हम पहुंचे और समाज तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। यह शताब्दी वर्ष का दूसरा कार्यक्रम रहने वाला है। फिर तीसरा कार्यक्रम क्या है? क्योंकि हम नीचे जितना मर्जी कह लें, परंतु समाज में कुछ लोग संघ स्वीकृत भाम वृत उपविष्ट। जो स्वयंसेवक है उनसे आग्रह करो, बैठ जाएंगे, 2 मिनट बैठेंगे। उपविष्ट बैठ जाएंगे, बैठा इसलिए रहो कि एक एक करके उठेंगे ना, एक एक करके उठेंगे ना। जो घोष वाले लोग हैं वो घोष अपने अपने ले लेंगे, घोष वाले, और जिनके दंड है वो अपने दंड यहाँ से उठा लेंगे। आज या तुरंत ये भाषण अनुराग जी ध्यान आप लोग फोटो मंडाल जी मेरे को बोल रहे थे फोटो खींच देने एक अच्छी सी।
पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते तन है मन है और प्राण है। तन मन और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं